साथियों, आदेश प्रणाम सभी को। गुरु महाराज के सिर चरणों में आदेश प्रणाम करते हुए फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित। तो सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारे काम धंधे को किसी ने बांध तो नहीं रखा, हमारे रोजगार को किसी ने बांध तो नहीं रखा, हमारी मकान को किसी ने बांध तो नहीं रखा। और अगर बांध रखा हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे मकान, कारोबार को, हमारे रिश्ते नातों को, सबको किसी ने बंदिश में तो नहीं ले रखा है साथियों। और ये सवाल भी साथियों बहुत ही अजीब है, क्योंकि आजकल हर जगह पूजागर बैठे हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई किसी के बारे में बताता है, कोई किसी के बारे में बताता है। तो साथियों, करें तो क्या करें, कैसे पता लगाएं कि हमारे घर पे रियल में किसी ने कुछ करा दिया या फिर कोई अनहोनी वैसे ही हो रही है। तो साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों, आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी मौलवी के पास नहीं जाना, किसी भगत के पास नहीं जाना, किसी पूजागर के पास नहीं जाना और किसी ओझा के पास नहीं जाना। उपाय ऐसा बताऊंगा, क्योंकि उपाय में आपको ना तो कोई पूजा करनी, ना कोई पाठ करनी, ना कोई यज्ञ हवन करना, ना कोई माला जाप करनी, ना कोई अनुष्ठान करना। तो साथियों, आइए बात करते हैं वीडियो के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत प्रभाव से पहुंचे। तो साथियों, करते हैं चर्चा। तो साथियों, हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में बिल्कुल सुकून नहीं है। पैसा हमारे पास बहुत आता है, पैसा तो हमारे पास बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं। पता नहीं चलता कि पैसा आता है और चला कहाँ जाता है। घर से बाहर, जैसे हम घर से बाहर पूरी फैमिली के लोग अलग अलग रहते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल प्यार से रहते हैं, चाव से रहते हैं, लगाव से रहते हैं और भाव से रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर में आ गए तो साथियों एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे बातों बातों में। दुकान में प्रवेश करते हैं तो बेचैनी हो जाती है, मकान में प्रवेश करते हैं बेचैनी हो जाती है, किसी फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो साथियों बेचैनी हो जाती है, काम में बिल्कुल मन नहीं करता। और दुकान माल की भरी है लेकिन ग्राहक नहीं। अगर ग्राहक है, पैसे बिक गए तो कलम के पैसे भी इकट्ठे नहीं होते। और कभी कभी तो दुकान पे, फैक्ट्री में इतने बड़े बड़े ऑर्डर आ जाते हैं तो साथियों जिस दिन मन प्रसन्न हो जाता है, पुलकित होता है कि आज तो काम चलो ठीक ठाक निकल जाएगा, और अचानक से साथियों थोड़ी बहुत देर में वो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है, वो ऑर्डर किसी और के पास चला जाता है। तो हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में, हमारे परिवार में साथियों हम बहुत ही बांधा महसूस करते हैं। किसी मौलवी के पास जाएंगे, वो कहेगा कि आपका घर का वास्तु ठीक नहीं है। किसी भगत के पास जाएंगे, कहेगा कि आपके कुल देवतों को बांध दिया। कोई मौलवी कहेगा कि आपके पितर को कोई बांध दिया। कोई कहेगा कि आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है। अगर किसी पंडित के पास जाएंगे, वो कहेगा कि आपके घर का तो वास्तु बिगड़ा हुआ है, ग्रह गोचर आपके सारे अनुकूल हैं, मंगल की माया है। अब बताओ ऐसे में आदमी क्या करे, किसकी बात माने, क्योंकि सटीक बात कोई बताता नहीं। और कोई तो अगर कोई तांत्रिक के पास चले, वो कहेगा कि बहुत ही तगड़ा जादू टोना हो गया। आपके सब कारोबार को, रिश्ते नातों को, सबको बांध देते हैं। घर में अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हाँ कर जाते हैं, और साथियों एक दो रोज में मना कर देते हैं। मौलवी कहेगा कि जादू टोना तो ऐसा कर दिया, तो आपके साथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो साथियों नाना प्रकार के, तरह तरह के बात बता के और हमारे अंदर डर और बांट देते हैं। इतना हमें डराते हैं साथियों कि ये हो गए, वो हो गए। तो साथियों बिल्कुल भी नहीं डरना। और आज इस समस्या का समाधान मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको किसी मौलवी के पास नहीं भेजूंगा, किसी तांत्रिक के पास नहीं भेजूंगा, किसी पूजागर के पास नहीं भेजूंगा और किसी भगत के पास नहीं भेजूंगा, कोई बाजार चौराहे पे नहीं भेजूंगा, कोई माला जप नहीं बताऊंगा, कोई अनुष्ठान नहीं बताऊंगा,
कोई पाठ पूजा नहीं बताऊंगा, कोई जप नहीं बताऊंगा, कोई भोग नहीं बताऊंगा, किसी देव की पूजा नहीं बताऊंगा तो सिर्फ एक सटीक उपाय। उस उपाय के करने से साथियों आप खुद समझ जाओगे कि हमारे घर में जादू टोना है या नहीं। अगर है तो आप उसका किसी भी भगत के पास या अपने गुरुजनों के पास उसका इलाज कराएं, और पता बिल्कुल सटीक आपको मैं बता दूंगा। तो साथियों हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ कर्म हमारे बिगड़ जाते हैं और फिर हमारे पास जैसे कुकर्मों का जैसे थोड़ी बहुत सजा अगर थोड़ी ज्यादा मिलती है, तो साथियों जो पाठ पूजा करते हैं उससे भी हम विमुख हो जाते हैं कि पाठ पूजा करते करते भी हमारे तो कोई फायदा नहीं। साथियों भगवान सबका है, सबका साथ देता है, सबके साथ मंगल करता है, लेकिन जिसके थोड़े पुण्य कम है और पाप ज्यादा है तो साथियों वो थोड़ा पाप उसको लगेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो भी छोड़ देते हैं कि इसको तो दूर फेंको, पूजा पाठ करते करते भी आराम नहीं। तो साथियों ये सबसे बड़ी आग में घी डालने का काम हम खुद ये कर देते हैं। तो फिर ये हमारी जो आत्मा है, हमारा जो जीव है, ये साथियों अकेला पड़ जाता है। फिर अकेला एक चना बाढ़ को नहीं फोड़ सकता। तो साथियों हमें विमुख नहीं होना चाहिए पाठ पूजा से कि द्वार धनी के पड़ा रहे, दखे धनी के खाए, और 100 पाप झकझोर दे पर द्वार छोड़ ना जाए। क्योंकि पाप हमें कितना भी हिलाए, कितना भी परेशान करे, ताकि लेकिन हमें भक्ति का द्वार छोड़ के, परमात्मा का द्वार छोड़ के साथियों नहीं जाना चाहिए। 1-2 रोज में, 10-20 रोज में, महीने 20 दिन में पाप हमें झकझोरेगा खूब, लेकिन जब ये देख लगे तो परमात्मा को छोड़ के जा ही नहीं रहा, तो साथियों परमात्मा भी थोड़ा सा हमारी परीक्षा लेता है कि देखते हैं भगत में कितना की साहस है। तो साथियों पाप चला जाएगा, परमात्मा हमें अपनी गोद में ले लेगा। जैसे गीता जी में कहा है कि तू एक कदम मेरे पास चल के आ, सच्चे मन से, भक्ति भाव से मुझे समर्पण करके दिखा। अगर एक कदम तो आएगा तो मैं 1000 कदमों से दौड़ के अगर तुझे नहीं पकड़ लो तो कहना, लेकिन आज सच्चे मन से मुझे एक बार सजल नयनों से तो निहार के तो देख, तुझे करोड़ों निगाहों से अगर नहीं देख लो तो कहना। तो साथियों ये जीव अकेला पड़ जाता है, विश्वास हमारा कम हो जाता है, और इससे आप पता लगाएंगे जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं कि हमारे घर में नकारात्मकता ऊर्जा है या नहीं है। अगर नकारात्मकता होगी तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर सकारात्मकता ऊर्जा होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो भी साथियों आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों ढंग से सुनना। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक पौधे के बारे में। वो पौधा आपकी बूझा निकालेगा, वो बूझा निकालेगा कोई भगत भी नहीं निकाल सकता, कोई मोल भी नहीं निकाल सकता, कोई तांत्रिक नहीं निकाल सकता। इस बात को आप कथ के मान लेना। और इस पौधे को 2 बार को ले, तो जो 2 बार मैंने आपको बताया, या शुक्रवार या रविवार, और अगर मेरी मानो तो साथियों सबसे बेस्ट रहेगा रविवार। रविवार को इस पौधे को कब लाना है? सुबह जैसे सूर्यास्त होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है साथियों, उसके उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसको ले आए। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा लाने का साथियों। और लाने के बाद, इस पौधे को लाने के बाद आप 2 दिशा में इसको रख सकते हैं, पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में। लेकिन साथियों आप अपने हिसाब से इसे ऐसी जगह रखना जिसे ज्यादा छाया भी नहीं हो और ज्यादा धूप भी नहीं हो और खुली हवा लगती हो साथियों। और रविवार को इसको विराजमान करना है साथियों। अब क्या करना है, रविवार को लेके आएंगे सूर्योदय से, जैसे सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटे के भीतर लाएंगे। रविवार की शाम को जैसे सूर्य गर्भ में जाता है उसके 1 घंटे के भीतर सब घर वाले हमें एक जगह एकत्रित होने हैं, और साथियों 1 जोड़ा लौंग का लेना है। 1 जोड़ा लौंग का लेंगे जिसपे वो ऊपर फूल होती है डोडी, वो लेना है, और अपने ऊपर 7 बार, जैसे घड़ी चलती है ना सीधी, उसी सुध में 7 बार वारेंगे। उस पौधे के पास, जड़ के पास रख देंगे साथियों, या गमले के ऊपर रख देना या गमले के पास रख देना, एक ही बात है। सारे के सारे सूर्यास्त के बाद रखेंगे। तो उसके बाद क्या करना है साथियों कि उस पौधे की हमें बढ़िया तरीके से देख रेख करनी है, समय पे पानी देना है, और
उसकी देख रेख ऐसे करनी कोई बच्चा उसको तोड़ ना दे साथियों। और उस पेड़ का नाम अब आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, उस पेड़ का नाम मैं आपको बता देता हूं। उस पेड़ का नाम है गुड़हल। ये गुड़हल दो प्रकार की होती है, एक तो रेड, एक लाल होती है और एक सफेद होती है। तो साथियों हमें सफेद गुड़हल का पेड़ लाना है, पौधा, और उसके पास लौंग रख देंगे साथियों, देख रेख उसकी बढ़िया तरीके से कर देंगे। और उसके बाद में अगर आपको किसी पे आपके अगर किसी को नजर लगी हो, कोई दोष हो, कोई प्रेत आत्मा हो, कोई नेगेटिविटी हो, कारोबार में बंदिश हो, या कोई जादू टोना हो, कुछ भी अगर राय से लेकर अगर पहाड़ तक भी अगर कोई नेगेटिविटी घर में होगी, तो साथियों कैसे पता चलेगा? तो आपको पता कैसे लगाना है साथियों, मात्र 4 रोज के अंदर वो पेड़ सूखने लग जाएगा। चाहे आप उसकी कितनी ही देख रेख कर लेना, वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाएगा, धीरे धीरे उसकी पत्तियां गिरने लग जाएंगी साथियों। और अगर इससे भी ज्यादा अगर नेगेटिविटी हुई तो 5वें रोज से साथियों पौधा अपने आप सड़ने लग जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो साथियों किसी तांत्रिक मौलवी, किसी भगत, किसी बूझागर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं साथियों, क्योंकि ये पता आपको कैसे लग जाएगा, जैसे वो पेड़ मुरझा गया, सड़ने लग गया, पत्तियां झड़ने लग गई और बिल्कुल सूख के कांटा हो गया, तो ये तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ हमारे घर में नेगेटिविटी है। किसी ने हमारे रोजगार को बांध दिया, हमारे देवताओं को, पितरों को बांध दिया, कुल देवता को बांध दिया। तो अब हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना साथियों, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है, मेरी अगली वीडियो का। उसमें आपको बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगा। और जितनी भी मेरी वीडियो है साथियों, आपको किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सटीक उपाय बता दूंगा साथियों। और अगर ये पेड़ मुरझाया नहीं बिल्कुल भी 5-6 रोज तक और लहराने लग गया, महकने लग गया, चमकने लग गया, तो साथियों कतकर मान लेना कि हमारी पूजा पाठ में ही थोड़ी बहुत कमी है। तो अपनी पूजा पाठ को तत्काल करो, साधना को तत्काल करो। 1 माला करते हो 2 करो, 2 करता है 3 करो, 3 करते हो 5 करो। क्योंकि परमात्मा को जो समर्पण हो जाता है साथियों, वो उसको अपने आप ही वो जितना दे देता है जितना कि उसको जरूरत है लेने वाले। तो साथियों पूजा पाठ को ध्यान से करना, क्योंकि अगर पेड़ आपका लहराने लग गया तो आप कतकर मान लेना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं किया। और अगर किया है तो आपको सिर्फ इंतजार करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। सीताराम, जय श्री कृष्णा, श्रीनाथ जी की जय।